अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी खबर से मैं हूं इकरार वली। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो उनके वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, शुएब शाहीन और शरफुल मरवत की क़यादत में यहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ वो धांधली का इल्जामात है बहुत ज्यादा, और इमरान खान की जानिब से अपने तमाम जो कारकुनान है पूरे पाकिस्तान में उनको हफ्ते के रोज पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात भी की जाए। और ये इस वक्त कैमरा में ना दिखा सके कि ये जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगी क्या कहेंगी आज के प्रोटेस्ट के हवाले से, और प्रेस क्लब के सामने जो प्रोटेस्टर की जो स्पेस है वहाँ विदाई की गई है, क्या कहेंगी इस हवाले से? मेरे से पहले भी जो मुख्तदर अभी जो लोग हैं एवरीथिंग वो उनकी कपड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और हम तो जिनके पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हम तो शजरकारी मुहिम मनाएंगे, फरवरी में वैसे भी मनाई जाती है। तो बिलियन ट्री सुनामी इमरान खान का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, हम आगे पौधे लगा देंगे। थैंक यू जिसने भी खुदाई की, हमारा काम आधा तो आपने कर दिया, अगला काम हम कर लेंगे। तो बात क्या सर करना चाहिए इस तरह की करने से जो इमरान खान की जो सपोर्टर है, जो वोटर है, तो उसमें हमको फर्स्ट किया जा सकता है? मेरा ख्याल 8 फरवरी बड़ा अच्छा जवाब था, बड़ी अच्छी चपेट थी। जिन लोगों को ये लगता था कि वो इमरान खान को या उसके सपोर्टर को चुप करके घर बैठा देंगे, तो मेरा नहीं कि आप से या जबरदस्ती से या जबर से लोगों को डरा लोगों के तो आपकी भी तो अगर आप वो भी उनके छीन देंगे तो फिर आपको इसी तरह नजर आएगा जो अभी आपको लोग लगा के डरे हुए लग रहे हैं। आपके सामने पुलिस भी है जो बैटल चार्ज के साथ खड़ी हुई है, लेकिन लोग अभी भी दिख रहे हैं। तो ये बढ़ती जाएगी, अनफॉर्चुनेटली ये कम नहीं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये कोशिश करेंगे जैसे हम, ठीक है सर। किस तरह जा रहा है प्रोटेस्ट? खान ने कॉल दी थी पुरअमन एहतजाज करने की, और प्रेस क्लब के सामने जो प्रोटेस्ट के लिए जो स्पेस थी वहाँ भी खुदाई की गई है। अपने लिए खंदकी खोदी है, ये खंदकी इन्होंने अपने लिए खोदी है। अवाम ने जिनको सपोर्ट किया है उनको हक मिलना चाहिए। ये इस तरह नहीं चलेगा सिलसिला, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। अगर ये इस तरह करेंगे तो ये मिडिल क्लास लोग ये बेचारे वैसे ही तंग आए हुए हैं अपनी जिंदगी से, क्योंकि इस मुल्क को इन्होंने लूटा, यही लोग खा गए। 75 साल में किसी मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं मिला, वो बेचारे ऐसे ही तड़पते रहे, इसी तरह जिंदगी में भी गुजारी है। मेहरबानी करें, जो अवाम ने मैंडेट दिए उसको तस्लीम किया जाए और उसका उनका हक दिया जाए। जो भी जीते, जो भी किसी को भी किसी और ने वोट नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ ये वोट जो है ये किया जाता है। क्या समझते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट करने से जो आप लोगों का जो हक है, जो आपके इल्जाम लगाए, मिलेगा इंशाल्लाह, मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये प्रोटेस्टर है और इनके ये जज्बात थे, इनके ख्यालात थे। एक और प्रोटेस्ट में आए एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। पर कैसे तो ये बताएं कि प्रेस क्लब के बाहर जो प्रोटेस्टर के लिए स्पेस वहाँ भी खुदाई की गई है। तो ये तो हमारे घरों पे रेप किया गया, हमारे खवातीन को जेलों के अंदर डाला गया, हला छीना गया, बात पे झूठे फैसलों में सजा दी गई। जो है मीडिया के सामने पाकिस्तान तारीख में पहली बार जितने आजाद उम्मीदवार जीते हैं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। कोई आजाद उम्मीदवार नहीं जीता था। खान के जो चाहने वाले, खान ने जिसको निशान खान था, अल्लाह उसने छीन लिया। फिर भी आज प्रेस क्लब के सामने हमारे जमहूरी राइट बनता है, ये घबराहट का शिकार बन गया है। मेरा मैं कहना करता हूँ सरकार के सिंध से, आप देखो मीडिया वाले कल सिंध से जो उसके अंदर 15 पार्टी का कब्जा है, हम बड़े चाहिए हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में डाले सिंध के लोग निकले, और खान ने गुस्सा तोड़ दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के लोग भी खान पे उम्मीद लगा के बैठे हैं। वहाँ के हमारा मैंडेट को चोरी किया गया है, वहाँ की पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया गया है, सरेआम धांधली हो रही है। मीडिया के आज कमिश्नर रावलपिंडी ने आज ये खुद बोला है, मैंने मेरे ऊपर प्रेशर था, मैंने जिसका मैंडेट था उसको मैंने चोरी किया, मैं रिजाइन करता हूँ। उसके बाद पाकिस्तान क्या दुनिया देख रही है। ये मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, जदीद दौर है। वो पहले वाला दौर नहीं था जिसमें आप दबाते थे तो वो लोग होके जाते हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का मजाक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? रात को 12 बजे तक खुल दी है, पाकिस्तान के अवाम ये सड़कों पे है। आज
सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट नोटिस देना था, जिसने धांधली की है उसको जेल के अंदर करना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान का जो मैंडेट है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, देखो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी यहाँ पे अनपढ़ लोग नहीं है। अपने मैंडेट के लिए खान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह टाइम आएगा, वक्त आएगा, खान भी आएगा, वजीर आजम बनेगा। सिंध से आए ये नौजवान ने बताया है कि सिंध की आवाम भी अब जाग चुकी है और वो भी इस वक्त इमरान खान के साथ है। इस वक्त और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये इस रैली के हवाले से अगर बताएं, जो ये मुजाहरा है इसके हवाले से अगर आपको बताएं, तो ये F9 पार्क से सुबह 11 बजे के करीब तकरीबन शुरू हुई थी और इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आके इख्तिताम हुई है। ये कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद है। कुछ और भी लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? सर, किस तरह जा रहे हैं प्रोटेस्ट और नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो खंडकें खोदी गई हैं, लोगों के हौसले पास हुए? हौसले पर सोचे तो मैं आपको मेरे साथ मेरे दोनों बेटे गाड़ियों से पार कर रहे हैं, पैदल आ रही है, जिन्होंने आना है वो आएंगे। हौसले पर नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे सबको पता चल गया तो वो क्या मैंने बहुत दे दिया खान साहब ने, तो हौसले जितने मर्जी कोशिश करेंगे बस बढ़ेंगे। बस क्या समझते हैं इस तरह की प्रोटेस्ट वगैरह करने से, इस तरह के एहतजाज करने से हक मिल जाएगा? ये तो राइट है हमारे लिए, और हम इस राइट को तो आगे खुले ना, हक मिलना ना मिले, उम्मीद है कि मिल जाए, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उससे मुझे लगता नहीं है कि मिल जाएंगे। लेकिन आईनी हक है तो वो प्रोटेस्ट करना हमारा आईनी हक है। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था। ये कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आज क्या समझती हैं कि इस तरह के प्रोटेस्ट से जो हक है आपको मिल जाएगा? देखिए, आपने कोशिश करनी है और हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ा है कि जो आसानी से हमें अपना हक नहीं दे। हम बहुत अच्छे से अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आपने खान साहब की सफाई साथ स्ट्रगल नहीं की है। उन्होंने काम कर रहे हैं, एक जगह पर वो पहुंच गए। अभी उन्होंने कौम को जो शऊर दिया है वो इससे पहले हमने की नहीं। पूरी काम आज नहीं की है। उन्होंने बहुत पैदा किया था, जरिमाना की थी, उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी की है, जितने भी लोगों को इन्होंने हरा कर बस ना हम अपना फैसला सुना रहे हैं और हमारी बस है, हमें माफ कर दो। तो जबरदस्त चीज ये शर्म ना और हमारी हौसले ना बस ना हम डर रहे हैं, बोले के बावजूद हम निकले हैं। क्या पाकिस्तान तरीके से आपने एक क्लेम किया 125 सही कह रहे हैं। अगर आपने देखा हो इलेक्शन में तो आपने भी मॉनिटर किया हो, तो वही बात है कि सूरज के सामने आप उसको एक जीते हुए हम हर एक पोलिंग स्टेशन होकर जाते थे और हम खुशी का जश्न मना रहे थे, अल्लाह शुक्र है कौन निकली है और जबरदस्त तरीके से। अब इन्होंने जिस तरीके से उसके ऊपर डाका डाला है वो भी सब कुछ सामने है, अपना हक। मैं क्या समझती है कि इस तरह की एहतजाज करने को आपका हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस लड़की की बेटी, मैं इस कौम की माँ हूँ और मेरे लिए आसान है कि मैं यहाँ से अपनी इमिग्रेशन करा के बाहर चली जाऊँ क्योंकि मेरे बच्चे बाहर हैं। लेकिन मैं, ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ पैदा हुई, मैं अपना मुल्क क्यों छोड़ के जाऊँ? मैं अपना जो चक्का आके मेरे मुल्क पे कब्जा कर ले, मैं उसके आगे हथियार डाल के क्यों? मैंने लड़ना है, मैंने PTI के लिए नहीं लड़ना, मैंने अपने मुल्क के लिए लड़ना है, मैंने अपनी जात के लिए लड़ना है, मैंने अपने मुल्क में इज्जत से और अपनी मर्जी से रहना है। मैंने ये नहीं देखना कि मेरे मुल्क के अवाम सड़कों पे बच्चे भूखे हो, जूतियाँ ना उनके पैरों पे, और दूसरी तरफ खबरें आ रही हो जरदारी साहब ने सुल्तान ब्रुनेई को आउटबुट बिट कर दिया, साउथ ऑफ फ्रांस में कोई
آئیلینڈ خریدنے میں. میں نے یہ نہیں میں سننا چاہتی ہوں کہ نواز شریف خاندان کے فلیٹس ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا رینچز ہیں. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک میں جہاں تیل ہے، جہاں سونا ہے، جہاں زرعی ہماری ریسورسز ہیں، ہر قسم کی نعمت ہمارے پاس ہے، کہ اس ملک کے بچے بھوکے ننگے فٹ پاتھ پہ بھوکے راتوں کو سوتے. میں نے ان بچوں کے تن پہ کپڑا دیکھنا ہے، ان کی سر پہ چھت دیکھنا ہے، انہیں اسکولوں میں خبر نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ممبر ہوں، میں ایک عام شہری ہوں، میں ایک خاتون ہوں. خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑا یونیک ان کا جو ڈریس ہے، انہوں نے کیپ پہنی ہوئی ہے جس کے اوپر کلمہ بھی لکھا ہوا ہے. ان سے بات کریں گے. یہ آج کے اس مظاہرے میں موجود ہے. السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو آپ نے اپنی جو ڈریس آپ نے پہنا ہے، جو کیپ پہنی ہے، اس کے بارے میں بتائیں. اس کے بارے میں یہ بتانا ہے سب سے پہلے کہ آج کا دن ہی ایسا ہے کہ رہنا ضروری ہے آزادی کے لیے. میرے سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں عورتوں کی سردار ہوں. اچھا، پریس کلب کے باہر جو پروٹیسٹر کے لیے جو اسپیس ہے وہاں پہ کھدائی کی گئی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سمجھ نہیں یہ کیوں کیا گیا؟ بس رکاوٹ کے لیے کیا گیا. لیکن یہ تو اللہ کے راستے میں تھا. سچ کے راستے میں نکلے تو بے شک جتنی مرضی رکاوٹ کر لے کچھ فرق نہیں پڑتا. کیا سمجھتی ہیں اس طرح کے مظاہرے کرنے سے جو حق ہے مل جائے؟ حق جو ملے گا ہمارا دل کہہ رہا، کیونکہ اتنے لوگوں کی اتنی عوام کی دعائیں ہیں، وہ حق کی کیوں لکھتی ہیں اور حق سچ کے راستے پہ اور ہماری بنیاد ہی کرنا ہے. ہمارا راستہ یہ اگر آپ کیسے نہیں ملتا. دھاندلی زدہ جو الیکشن تھا، جو ان کے پی ٹی آئی کے جو الزامات ہیں، اور اس مظاہرے میں آپ نے دیکھا کہ نہ صرف بوڑھے جوان خواتین بلکہ بچے بھی اس مظاہرے میں موجود ہیں. آج کی بھی اجازت دیجیے.